मर्यादा पुरुषोत्तम, हम सबके आराध्य भगवान श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी की नगरी लक्ष्मणपुरी में एकल अभियान से संबद्ध अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के इस भव्य उद्घाटन अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी, एकल अभियान के संस्थापक सदस्य संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान श्याम जी गुप्त जी, आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विनीत लोहिया जी, उनके साथ ही मंच पर विराजमान बक्सी के तालाब उत्तर विधानसभा से विधायक श्रीमान नीरज बोरा जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमान अंगद सिंह जी, सदस्य विधान परिषद श्रीमान पवन सिंह चौहान जी, और इस खेल समारोह की नींव रखने वाले एकल अभियान के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान माधवेंद्र सिंह जी के साथ साथ इस पूरे समारोह में पूरे देश से 27 प्रांतों के आए हुए सभी खिलाड़ी बंधु, लखनऊ महानगर के पधारे सभी आगंतुक महानुभाव का मैं मनोज मिश्रा इस राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के संयोजक के नाते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर बैठे हुए हमारे अतिथियों का परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस लखनऊ महानगर के वरिष्ठ व्यवसायी और इस पूरे खेल समारोह के प्रभारी श्रीमान आशीष अग्रवाल जी को कृपया आएं और हमारे अतिथियों का परिचय कराते हुए उनका सम्मान कराने कष्ट करें। श्रीमान आशीष अग्रवाल जी। एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में पधारे हमारे मुख्य अतिथि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश शासन, विशिष्ट अतिथि श्री विनीत लोहिया जी, भारत लोक शिक्षा परिषद एकल अभियान ट्रस्ट बोर्ड के सम्मानित सदस्य, कार्यक्रम अध्यक्ष बाबूजी श्याम जी गुप्त जी, संस्थापक सदस्य एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री श्री माधवेंद्र सिंह जी, हमारे बीच में श्री नीरज बोरा जी, विधायक उत्तर लखनऊ, श्री पवन सिंह चौहान जी, विधान परिषद सदस्य, श्री अंगद सिंह जी, विधान परिषद सदस्य, भारत लोक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और दिल्ली से पधारे श्री नीरज रायजादा जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री अखिल गुप्ता जी, यूएसए से पधारे आज के कार्यक्रम में यूएसए से पधारे श्री रमेश भाई शाह जी, लखनऊ चैप्टर के अध्यक्ष उमाशंकर हलवासिया जी, लखनऊ चैप्टर के हमारे सचिव भीम अग्रवाल जी, लखनऊ चैप्टर के उपाध्यक्ष रवीश अग्रवाल जी और हमारे सभी सात कार्यकारिणी सदस्य। मैं आज
इस खेलकूद समारोह में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशीष जी। अपनी खेल परंपरा के अनुसार अपना खेल का ध्वजारोहण करना है। इसके लिए मैं आज के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य से विनम्र निवेदन कर रहा हूं, कृपया आएं और ध्वजारोहण करने का कष्ट करें। गड़बड़ हो गया। इसके बाद सभी खिलाड़ियों द्वारा अभिवादन संचलन मार्च पास्ट किया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य से निवेदन है, कृपया इस ग्राउंड पर जो बना स्टेज हमारा है वहां पर हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने कष्ट करें। एकल अभियान द्वारा इस वर्ष प्रारंभ किए गए इस खेल समारोह में पूरे देश से 27 प्रांतों के खिलाड़ी हमारे बीच में हैं। अद्भुत क्षण अविस्मरणीय हमारे समक्ष उत्तर पूर्वोत्तर की टीम सामने गुजर रही है। भाजपा आदरणीय उप मुख्यमंत्री परिचय कर रहे हैं और न केवल जगाई बल्कि उसका नेतृत्व किया और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़े। आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी मार्च पास करते हुए खेलकूद समारोह जो जिसके साक्षी आप सब बन रहे हैं, आप सबके समक्ष लखनऊ में ये प्रारंभ हुआ। तो इस एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान माधवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने पूरे देश में इस खेल की अलख जगाई, आज हमारे बीच में हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया आएं और आज इस राष्ट्रीय खेलकूद समारोह की प्रस्तावना प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्रीमान माधवेंद्र सिंह जी। मंच पर विराजमान एकल अभियान के संस्थापक सदस्य, हम सब सेवावर्ती कार्यकर्ताओं के प्रेरणा माननीय श्याम जी गुप्त, हमारी कार्यकर्ता टोली में से ही आगे बढ़कर उप मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले आज के मुख्य अतिथि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, इस खेल समारोह में लखनऊ में सब प्रकार का संबल प्रदान करने वाले उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी तथा भारत लोक शिक्षा परिषद ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय विनीत लोहिया जी एवं मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठजन, इस स्टेडियम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक माताएं बहनें, सभी सम्मानित रेफरी गण तथा विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए सभी खिलाड़ी भैया बहन एवं उनके कोच और टीम मैनेजर्स तथा मीडिया के सभी कार्यकर्ता। 34 वर्ष पहले एकल अभियान का जन्म मकर संक्रांति के अवसर पर वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले के बहुत छोटे से गांव से हुआ था।
विकास का काफिला क्रमशः आगे बढ़ता चला। माननीय श्याम जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के फलस्वरूप कार्यकर्ताओं की टोलियां जुड़ती चली गईं और ये काफिला बढ़ते बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय हो गया। हम 1 लाख विद्यालयों के संकल्प को प्राप्त करके आगे बढ़ गए। अब आगे क्या? पंचमुखी शिक्षा में हम काम कर रहे थे, अनेक कीर्तिमान भी स्थापित कर चुके। गांधी शांति पुरस्कार जैसा सम्मान भी इस अभियान को प्राप्त हुआ। तो केंद्रीय टोली के कार्यकर्ताओं ने विचार किया, क्यों न खेल जगत में कदम आगे बढ़ाया जाए। भारतीय खेल अधिकारियों के साथ वार्ता में भी ये विषय निकला कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब पदक तालिका में हमारे देश का नाम नीचे से गिना जाता है तो इसका आरोप खेल अधिकारियों पर जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि हमारे पास नगरीय बच्चे स्टेडियम में उपलब्ध हो पाते हैं और शारीरिक प्रतिभा निश्चित रूप से क्षमता के साथ वनवासी बच्चों में होती है। खेल अधिकारियों के परामर्श के साथ एकल अभियान ने भारत के गांव-गांव में अभ्युदय यूथ क्लब के नाम से यह खेल प्रकल्प प्रारंभ किया। जून 22 से प्रारंभ हुआ यह कार्य देश की 1 लाख पंचायतों में पहला टूर्नामेंट हुआ, जिसमें एथलेटिक्स, कुश्ती और कबड्डी इन 3 विधाओं को साथ लेकर हमारे खिलाड़ी आगे बढ़े। पंचायत के पश्चात ब्लॉक, ब्लॉक के पश्चात जिला स्तर, जिले के बाद प्रदेश स्तर और 27 प्रदेशों में जिन खिलाड़ियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, ऐसे सब विजेता खिलाड़ी आज इस स्टेडियम में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। आगे हम समाज का भी सहयोग चाहेंगे, शासन का भी संरक्षण चाहेंगे और निश्चित रूप से एकल अभियान का सपना कि हम गांव-गांव में चल रहे एकल विद्यालयों को खिलाड़ियों की नर्सरी के रूप में स्थापित करना चाहेंगे। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों से एक ही निवेदन कि आप सब हमारे नन्हे खिलाड़ियों को अपना स्नेहाशीष प्रदान करें। निश्चित रूप से ये वनवासी प्रतिभाएं तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में अपनी कसर नहीं छोड़ेंगी। इसी आश्वासन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हमारी मशाल जो कल लखनऊ में प्रवेश की थी और आज इस स्टेडियम में आ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी से मेरा आग्रह है कि हमारे खिलाड़ी इस मशाल को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। आप सभी लोग तालियों से इस मशाल का स्वागत करें। उसकी मशाल ये कहाँ तक जाएगी, इसकी कल्पना अभी कर पाना बहुत कठिन होगा, लेकिन यह उद्घाटन समारोह बता रहा है, हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का आगमन ये बता रहा है कि वास्तव में जो कल्पना एकल अभियान ने की है वो निश्चित रूप से साकार होगी। मेरा आग्रह है राज्य मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी से कि कृपया आएं और ये मशाल ले करके और इसको स्थापित करने का कष्ट करें।
आप सभी लोग जोड़ तालियों से इस मिसाल का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं इस उद्घाटन के कार्यक्रम की विधिवत घोषणा के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान विनीत लोहिया जी को कि कृपया आएं और इस उद्घाटन की घोषणा करने का कष्ट करें। श्रीमान विनीत लोहिया जी। हमारे परम आदरणीय एकल अभियान के संस्थापक श्रीमान श्याम गुप्त जी, इस आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, विशिष्ट अतिथि श्री गिरीश चंद्र यादव जी, खेल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप के इस एकल अभियान के थ्रू जो आज पूरे खेल का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में एकल अभियान के द्वारा, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस एकल अभियान द्वारा आयोजित प्रथम राष्ट्रीय खेलकूद समारोह के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि से मेरा निवेदन है कृपया आगे आकर के हमारा गुब्बारा छोड़ने का कष्ट करें। हमारी जो ध्वज वाहक बहनें हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो कृपया जो यहाँ ग्राउंड पे स्टेज बना उसके सम्मुख आने का कष्ट करें। ध्वज वाहक बहनें, आज के विशिष्ट अतिथि श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है कि कृपया हमारे खिलाड़ियों को शपथ दिलाने का कष्ट करें। सभी खिलाड़ी सावधान, उत्तिष्ठ। सभी खिलाड़ी अपना दाहिना हाथ आगे कर लेंगे, दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं पूर्वजों का स्मरण कर हम एकल अभियान के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि एक बार पुनः मेरा निवेदन है माननीय मंत्री जी से कि ये शपथ सभी खिलाड़ी दोहराएंगे। सभी खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि जो शपथ माननीय मंत्री जी हम सबको दिला रहे हैं वो आगे आगे पढ़ेंगे और हम सबको उसको दोहराना है। दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एवं पूर्वजों का स्मरण कर हम एकल अभियान के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि एकल अभियान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल समारोह में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव और देश की शान को बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। शारीरिक कार्यक्रम का प्रदर्शन, कलरी प्रदर्शन
श्रीमान दुर्गेश मिश्र जी की पूरी टीम आपके सम्मुख है और कली प्रदर्शन के लिए वो पूरी तरह से तैयार हो रही है। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया अपना शारीरिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करने का कष्ट करें। कल्लरी पयट्टू पूरे विश्व में समस्त युद्ध कलाओं की जननी, ये युद्ध कला आपके सामने ये साथी कलाकार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये ठीक उसी तरह से है जैसे दुनिया के सभी जो विश्व की भाषाएं हैं उसकी जननी संस्कृत है, वैसे ही युद्ध कलाओं की जननी ये कलरी पयट्टू है। सबसे पहले भगवान शिव के द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया। गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। भारत जननी है तमाम कलाओं की, कौशल की, प्रतिभा की, उत्सवों की और भाषाओं की विविधताओं की। सभी तालियों से इसका उनका उत्साहवर्धन करें, ताली बजा करके। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। कलरी पयट्टू आपने कुंग-फू, कराटे, तमाम तरह की जो कौशल है इंद्रजिमी जंब पर, वानवसु अंब पर, रावण संग पर, रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, संबुरती नाह पर, जो सहस बाह पर, राम द्विजराज है, द्विजराज है, द्विजराज है। बहुत सुंदर प्रदर्शन। अगर आपके रोम और आपकी शिराएं और धमनियां कुछ बोल रही हैं तो आपके हाथों की प्रतिध्वनि वैसी ही होनी चाहिए इन कलाकारों की इस प्रस्तुति पर। जोरदार तालियां। जय शिवराज जय शंभूराज, जय शिवराज जय शंभूराज, जय शिवराज जय शंभूराज, जय शिवराज जय शंभूराज। बार भरे बादल गरज गरज, तलवार उड़े बिजली कड़के कड़के, पग धर दे जहां धरती दूजे दूजे, पद काल मराठा बड़ जीते, एक एक करके सब गढ़ जीते, हर दुश्मन से लड़ रण जीते। इंद्रे माथे सूरज सा छत्रपति वीर शिवा चमके, तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी। विजय तिलक कड़ भाल रहे, हमारी ममता थारी
जोरदार तालियां। ये दक्षिण राज्य उत्तर जो भारत के केरल की ये कला, जिसमें युद्ध कला भी है, जिसमें शारीरिक सौष्ठव भी है, योग भी है, चिकित्सा भी है, साधना भी है, और उसका सुंदर समन्वय हमारे बीच इन कलाकारों ने प्रस्तुत किया है। इसमें दुर्गेश मिश्र जी की टीम पूरी, जिसमें महेश देवांगन, राजू देवांगन, सुधाकर शुक्ला, गीतेश, श्रेयस, इन सब का शानदार प्रदर्शन। एक बार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। और इनके पीछे हमारे मयूर नृत्य के वो कलाकार जो आपके बीच में आपके अभी शौर्य के प्रदर्शन के बाद अपने सौंदर्य के कला के प्रदर्शन के साथ आपके बीच प्रस्तुत हैं। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसकी पंखों के साथ रंग बिरंगी पोशाकों में ये मैदान में उतरे हैं, इनकी कला हमें सम्मोहित करती है, प्रभावित करती है और परंपराओं से जोड़ने का काम करती है। बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, हरि आयो रसिया मोर बनो आयो रसिया, बरसाने हो बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, हरि आयो रसिया मोर बनो आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटी पर मोर बनो आयो रसिया, वृंदावन बोले मोर हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी, वृंदावन बोले मोर हाँ मोर, गोकुल में शोर भयो भारी। अब इस कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में आज के विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी को हम बड़े विनम्र भाव से आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया आएं और हमारे इन नन्हे नन्हे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने कष्ट करें। श्रीमान गिरीश चंद्र यादव जी। एकल अभियान के द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय खेल समापन समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए समर्पण किया है और इस एकल अभियान के संस्थापक रहे हैं, आदरणीय श्याम सिंह जी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हम सबके मार्गदर्शक हैं। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय विनीत लोहिया जी, एकल महाअभियान के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम में एकल अभियान के आमंत्रण पर आए माननीय विधायक नीरज बोरा जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय अंगद सिंह जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य आदरणीय पंकज जी, आदरणीय भूपेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय भीम अग्रवाल जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मनोज मिश्रा जी। मैं आज सर्वप्रथम, चूंकि एकल अभियान के आयोजन के समापन समारोह पर देश के कोने कोने से आए हुए हैं सभी हमारे खिलाड़ी, मैं सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में खेल मंत्री होने के नाते ऐसे सभी खिलाड़ियों का, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के आए कोने कोने से खिलाड़ियों का बहुत ढेर सारा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और एकल अभियान के द्वारा
जो पहली बार खेल का आयोजन करके बृहद पैमाने पर लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों में और 20 लाख छात्रों ने इसमें प्रतिभाग किया, छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। और इस समापन समारोह में लगभग 850 लोग आज यहां भी प्रतिभाग कर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ा अवसर आपने दिया, जो खेल में रुचि रखते हैं। और हमारे खिलाड़ी के लिए आवश्यक होता है कि तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवसर मिले और उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो, तभी प्रतिभाएं निकलकर सामने आती। आज इस उद्घाटन के अवसर पर यहां देखने को मिल रहा है कि जो देश के कोने कोने से हमारी प्रतिभाएं निकल के आई हैं और उनका जब अंतिम समय पर समापन होगा, जो चुन के आएंगे, ऐसे सभी हमारे विजेता उपविजेता को भी मैं उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री होने के नाते उन सबको भी बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से मैं इस बात को कहूंगा कि खेल में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमको इस बात का संकल्प लेके जाना है, अगर हम विजेता उपविजेता नहीं हो पाए तो अगली बार जब आयोजन होगा तो हम ही विजेता उपविजेता के रूप में चयनित होंगे। इसी संकल्प भाव से काम करने की आवश्यकता है। मैं सभी खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा। मैं आभारी हूं हमारे जो एकल महाअभियान के सभी परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने खेल कूद के माध्यम से प्रतिभा का, उनके चरित्र का, बौद्धिक क्षमता का उनके अंदर निर्माण करने का जो आपने शुरुआत किया है। निश्चित रूप से देश में इस शुरुआत से एक बड़ा संदेश जा रहा है और आने वाले दिनों में ये संगठन खेल के माध्यम से देश के नौजवानों में चरित्र का निर्माण, उनके बौद्धिक क्षमता का निर्माण करके देश की सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित करने के लिए तैयार करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से, चूंकि समय की सीमा है, मैं एकल अभियान के परिवार के सभी सदस्यों को, सभी पदाधिकारियों को बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने इस पहल करके इस बात का संदेश दिया है कि हम जो है युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं के अंदर उनकी प्रतिभा निखरने का प्रयास करेंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे, उनके चरित्र का निर्माण करें, जो देश की सेवा के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। एक बार फिर से आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। निश्चित रूप से आपके उद्बोधन से हमारे खिलाड़ियों में उसका भी उत्साहवर्धन हुआ होगा और हमारे आयोजक मंडल का भी उत्साहवर्धन हुआ है, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का उद्घाटन हो रहा है। तो हमारी अपेक्षाएं भी आपसे ज़्यादा बढ़ती हैं और आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। निश्चित रूप से हम आशा करेंगे और निवेदन भी करेंगे आपसे कि आने वाले समय में जो एकल अभियान ने ये नर्सरी तैयार करने का काम किया है, इसका वट वृक्ष रूप तैयार करेंगे आप, इसमें आप अपनी पूरी भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप। आज के मुख्य अतिथि श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी का उद्बोधन हमें प्राप्त हो, उसके पूर्व एकल गीत के लिए हमारे स्कंद शुक्ल जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आएं और अपना एकल गीत प्रस्तुत करने का कष्ट करें। उठो जवानो, उठो जवानो, उठो जवानो, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार हैं। उठो जवानो, उठो जवानो। उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री
और राष्ट्रीय खेलकूद इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी से मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपया आएं और हमारे सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने का कष्ट करें। भारत माता की। इतने धीरे से नहीं, बहुत तेजी से बोलना है, ऐसा लगे कि पूरा भारत एक साथ बोल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। मेरे लिए जब एकल अभियान के किसी कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलता है तो मैं सभी कामों में इस काम को प्राथमिकता देना अपना सौभाग्य मानता हूं, क्योंकि इस अभियान के साथ जहां देवलोकवासी परम पूज्य अशोक सिंघल जी का आशीर्वाद रहा है, अभियान को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान रहा है, वहीं उनके प्रतिनिधि स्वरूप मेरे व्यक्तिगत तौर से मार्गदर्शक, संरक्षक और यह एकल अभियान जो देश भर में आज इतना विराट रूप ले लिया है, इसके संस्थापक सदस्य आदरणीय श्याम जी जो मंच पर विराजमान हैं, हम सबको अभी आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय विनीत लोहिया जी, हमारे महामंत्री के रूप में लगातार प्रयासरत रहने वाले केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी माधवेंद्र सिंह जी, मंत्री परिषद में हमारे सहयोगी श्री गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे विधानसभा और विधान परिषद के सम्मानित सदस्यगण श्री नीरज बोरा जी, पवन जी, अंगद जी, एकल अभियान के कार्य को गति देने वाले आदरणीय उमाशंकर हलवासिया जी, आदरणीय भीम अग्रवाल जी, आदरणीय नीरज राय जादा जी, आदरणीय हमारे अखिल गुप्ता जी, एकल अभियान में यूएसए से अर्थात अमेरिका से के प्रभारी के रूप में आदरणीय रमेश भाई शाह जी और इस खेल कूद के प्रभारी के नाते आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, और इस पूरे अभियान में किसी न किसी रूप में सभी लोगों की भूमिका है। आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है, 7 तारीख तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। मैं व्यक्तिगत तौर से भी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से इस अभियान का और इस अभियान में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज संत शिरोमणि भगवान रविदास जी की जयंती है, इसलिए आज उनको प्रणाम करता हूं। और चूंकि राजनीतिक क्षेत्र में वर्तमान में काम करने का जो दायित्व मुझे मिला है, उसमें डबल इंजन सरकार के माध्यम से केंद्र में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास अर्थात संत शिरोमणि भगवान रविदास जी के एक एक दोहे के जो अर्थ हैं, जो उनकी दोहों के माध्यम से मार्गदर्शन है, जो संदेश है, उसे पूरा करने का काम
हम सब लोग जितने अच्छे तरीके से करना संभव है उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। आज चूंकि यह खेल का कार्यक्रम है और खेल के इस कार्यक्रम में जब पूरा भारत एकत्र है, यह देख करके पूरी तरह से रोमांचित होना स्वाभाविक है। देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत और श्रेष्ठ भारत का जो मंत्र दिया है, उसका वास्तविक स्वरूप इन बच्चों के माध्यम से, इन खिलाड़ियों के माध्यम से, प्रतिभाओं के माध्यम से आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिल रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत अगर आज विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है तो भारत के पास प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। कमी थी तो अवसर की कमी थी। मैं आदरणीय श्यामजी भाई साहब के साथ अभी बैठे बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि इन बच्चों में से जो आज इस खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन्होंने बहुतों में से अधिक ऐसे होंगे जो पहली बार लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आए होंगे। ये एकल अभियान ही अपने आप में एक ऐसा अभियान है जिस अभियान के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में, एकल माने एक सूत्र में जोड़ देने का काम हुआ है। दुनिया के अंदर अनेक देश हैं, कुछ छोटे देश हैं, कुछ बड़े देश हैं। किसी की आबादी लाखों में है तो किसी की करोड़ों में है। कुछ देश ऐसे अब हैं, हमारे पड़ोसी को मिला दे तो अरब की संख्या भी पार करने वाले हैं। लेकिन विश्व स्तर पर जब गिनती होती है तो उस गिनती में केवल जनसंख्या कितनी है किस देश की, यही नहीं गिना जाता। जब कोई खेल होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो किस देश की कितनी आबादी है, उस आबादी के खिलाड़ियों ने कितने पदक अपने देश के लिए जीत करके लाने का काम किया, एक गिनने का नया पैमाना आज यह भी है। और इस पैमाने पर हमारे पास, मैंने कहा, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, अवसर की कमी थी। और अवसर की जो कमी थी उसे दूर करने का काम सरकार के स्तर पर भी हो रहा है। लेकिन एकल अभियान के अंतर्गत जो यह स्वरूप आज यहां पर देखने को मिल रहा है, उससे स्वाभाविक तौर से आनंदित हूं, क्योंकि सारा काम सरकार कर भी नहीं सकती, सरकार को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब इस प्रकार से संगठन प्रयास करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप 27 प्रांतों के लोग संगठनात्मक संरचना में संभाग बनाए गए, संभागों के प्रतिनिधि के रूप में, चाहे उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों के बच्चे यहां पर आए हुए हैं। मैं आप सबके सामने ज्यादा लंबी बातें ना करके, आप सभी जितने भी बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हैं, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। और मुझे बचपन में एक गीत हम लोग गाया करते थे, शायद बच्चे भी गाते होंगे, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। आज यह स्वरूप यहां पर देखने को मिल रहा है। इससे जो आनंद है, उस आनंद को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इसलिए हर बाला देवी की प्रतिमा,
बच्चा बच्चा राम है, ऐसा मान करके केशव प्रसाद करता आपको सबको प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस भारत मां की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन देने वाले संघ के वरिष्ठ प्रचारक और इस एकल अभियान के संस्थापक सदस्य आदरणीय श्याम जी गुप्त जी हमारे बीच में हैं। उनसे मेरा विनम्रपूर्वक आग्रह है कि कृपया आएं और अपने आशीर्वाद से इस फुलवाड़ी को बढ़ने का आशीर्वाद दे करके हम सबको कृतार्थ करें, ऐसा मेरा आग्रह है। आदरणीय श्याम जी गुप्त, आप सभी लोग जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गीता का मर्म समझना है तो फुटबॉल के मैदान में जाओ। कभी भगवान कृष्ण ने गुल्ली डंडा खेलकर वो संगठन किया कि कंस का वध किया, और डॉक्टर हेडगेवार ने खेल खेल से वो व्यक्ति तैयार किए कि वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, सारी दुनिया का सिरमौर व्यक्ति है। ये है खेल की ताकत। मित्रों, एकल अभियान की आंख में एक सपना है। हमारे ये बच्चे कुछ वर्ष के बाद ओलंपिक में जाएंगे और एथलीट के सारे गोल्ड मेडल भारत जीत कर आएगा। हमारे ये एकल विद्यालय के बच्चे आगे पढ़ेंगे, आईएएस, आईपीएस, सेक्रेटरी, जज बनेंगे, और जो आज कॉन्वेंट स्कूल की संस्कार विहीन शिक्षा से शिक्षित प्रशासन ने देश को बर्बाद किया, हम देश का नाम रोशन करेंगे। एक दिन वो भी आएगा जब कोई व्यक्ति एमएलए, एमपी का टिकट लेने के पहले कुछ वर्ष तक उसने हल चलाया कि नहीं, यह शर्त बनेगी। और एक दिन वो आएगा कि जब चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो हल चलाने वाला व्यक्ति क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता है। मित्रों, यह देश की परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। भारत को विश्व गुरु बनना है, ये उसकी नियति है, और वो बनाएगा वही व्यक्ति जो जमीन से जुड़ा है, जो प्रकृति से जुड़ा है, जो संस्कृति से जुड़ा है, जिसके दिल में भारत माँ है। भारत ग्रामवासिनी है, भारत माँ ग्रामवासिनी है, और हमारा गांव केवल धर्म की भाषा समझता है। जिन लोगों को धर्म की भाषा से आपत्ति है वो समझ लें कि वो भारत में नहीं रह सकते। भारत में वही रहेगा जो हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की ध्वजा को ऊंचा उठाएगा। और हम सब एकल अभियान के कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, इन बच्चों को वो आशीर्वाद दो कि देश का नेतृत्व ये करेंगे। वैसे भी एकल अभियान में एक पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है। मैं अब जाने वाली पीढ़ी का व्यक्ति हूँ, माधवेंद्र जी आने वाली पीढ़ी के व्यक्ति हैं, और ये बच्चे माधवेंद्र जी के बाद की पीढ़ी के बच्चे हैं। अर्थात यही बच्चे कल माधवेंद्र जी बनेंगे, यही बच्चे कल श्याम जी बनेंगे, और इस देश का नाम ऊंचा करेंगे। इसी शुभकामना के साथ और प्रभु से प्रार्थना करते हुए सबको नमस्कार, धन्यवाद। अब कार्यक्रम समापन की ओर है। आभार प्रदर्शन के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमान भूपेंद्र अग्रवाल जी, सचिव लखनऊ चैप्टर। और इस पूरे कार्यक्रम को जो आप लोग स्वरूप देख रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रीमान आशीष अग्रवाल जी, मेरा निवेदन है कृपया आएं और सबका आभार प्रदर्शन करने का कष्ट करें। आए हुए मुख्य अतिथि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन,
माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, खेल मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्री विनीत लोहिया जी, ट्रस्ट बोर्ड भारत लोक शिक्षा एकल अभियान, हमारे प्रणेता माननीय श्याम जी, संस्थापक सदस्य एकल अभियान, श्री नीरज बोरा जी, श्री अंगद सिंह जी, श्री पवन सिंह जी, आप सभी लोग का बच्चों को, खिलाड़ियों को आके आशीर्वाद देना और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग जो आज समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए, आप लोग का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में भी बच्चों को आप लोग का इसी तरह स्नेह और प्यार मिलता रहेगा, इसी आशा के संग आप लोग को एक बार पुनः धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किस प्रकार किया गया। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कि जो आज दिन भर कार्यक्रम किया गया, अलग अलग जगह पे कहीं कुश्ती खेला गया, कहीं कबड्डी खेला गया और अन्य कार्यक्रम में प्रतिभागी भाग लिए। आइए उसका एक नजर देखते हैं। और आज हमारे खिलाड़ी जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के ही हैं, यहाँ पूरे उत्साह के साथ बैठे हुए हैं और 400 मीटर दौड़ प्रारंभ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री आदरणीय गिरीश चंद्र यादव जी हमारे बीच में उन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन, उनका परिचय प्राप्त करके बोले भारत माता की, भारत माता की। निकली आगे और निकल गया खिलाड़ी। देखिए ये हुआ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। एक बार पूरा जोरदार ताली बजा करके बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम के लिए हमारी बहनें सभी खिलाड़ी सावधान, उत्तिष्ठ। रम। सभी खिलाड़ी जो टीम के मैनेजर हैं कृपया लाइन सीधी करा लें और शीघ्रता से लाइन सीधी कराई तुरंत। जहां खड़े हैं वहीं पर खड़े रहें। सावधान, दक्ष। वंदे मातरम। राष्ट्रगीत गुरु। वंदे मातरम, वंदे मातरम। गीत हो रहा, अपने स्थान खड़े हो जाए जहां पर हैं।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। रमा भांगड़ा नृत्य होगा। हमारे सभी व्यवस्था में लगे हुए बंधु जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं अथवा समिति से कार्यकर्ता हैं, वो अपनी सभी व्यवस्थाओं की चिंता बराबर करते रहेंगे। आज से एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। आज से इस खेल का प्रारंभ हुआ है। कल और परसों 2 दिन ये खेल चलने वाला है। इसमें किसी भी व्यवस्था की कमी न होने पाए, ये स्थानीय समिति की भी जिम्मेदारी है और दायित्व है। सभी संभाग प्रमुख ध्यान देंगे। एक सूचना है, सभी संभाग प्रमुख ध्यान देंगे। भोजन के बाद अपने सभी खिलाड़ियों की सूची लेकर के मंच पर आएंगे सभी संभाग प्रमुख। भांगड़ा नृत्य होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। खेल कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भांगड़ा दर्शकों, एकल अभियान के राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए गुंजेश ओझा और इनके पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ परम पूज्य पंडित नंद किशोर पांडे जी, नागपुर महाराष्ट्र की अमृतवाणी में 8 फरवरी 2023 से 16 फरवरी 2023 तक। जवारा विसर्जन 17 फरवरी 2023। ओम भवन लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। आयोजक श्रीमती कौशल्या एवं लखनलाल साहू, श्रीमती शीला एवं धनेश कुमार साहू, श्रीमती ललिता एवं धर्मेंद्र साहू, श्रीमती दिव्या एवं सुरेश साहू।